दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि एमआर जॉब बहुत ही इजी है? बहुत ही इजी जॉब है, कोई भी कर सकता है। एमआर जॉब अरे बहुत सिंपल है, बस बाइक निकालो, स्टार्ट करो, 12 कॉल, मेडिकल शॉप, ये सब चीज़ें। लेकिन दोस्तों डाटा वर्क, पेपर वर्क ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जॉब। हर चीज़ का डाटा आपको मेंटेन करना पड़ता है। पेपर वर्क, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पेपर पे मेंटेन रखनी पड़ती है। जैसे कि डायरी आपको मेंटेन रखनी पड़ती है, डॉक्टर लिस्ट का फॉर्मेट जो भी होता है उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के उसको प्रॉपर वे में फिलअप करना पड़ता है। फिर उसको आपको देख करके ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। हर एक दिन कुछ नया होता ही रहता है। हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग होता रहता है। जैसे कि आज बोल देंगे पीओबी ड्राइव, तो आपको पीओबी करना है, तो उन सब का कलेक्शन करिए, सुबह से शाम तक कितना किया उसका डाटा मेंटेन करिए, फिर ग्रुप में डालिए। हेल्दी कंपटीशन होता है ग्रुप में, किसने कितनी पीओबी ली, कौन आज राजा है, कौन क्या हुआ, कौन क्या बना। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन चलता रहता है। रात के 12-1 बज जाते हैं। अगर आपको डॉक्टर लिस्ट बोलते हैं बनाने के लिए, तो डॉक्टर लिस्ट, मेडिकल शॉप की लिस्ट, मोबाइल नंबर चाहिए, ये रह गया है, उसका एड्रेस रह गया, उसका एड्रेस प्रॉपर वे में मेंशन करो। डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ पक्का यही है ना, उसको कंफर्म करो। डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड लिया है कि आज तुमको डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड कैरी करना है। कैरी का मतलब लेना है उनसे। उसके बैक साइड पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी कंपल्सरी मेंशन करना है। एबीएम सुबह फ़ोन करता है कहाँ पे वर्किंग करने को जा रहे हो, तो उस हिसाब से वो प्लान बताता है आपको भी कि आज ये करना है, आज वो करना है, आज हमारी आज ये कैंपेन रन करने वाले हैं, आज इसके ऊपर वर्कआउट होगा, आज पीओबी डे सेलिब्रेशन करेंगे, आज बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। जो भी चीज़ें हैं इसमें क्या होता है, इन सब चीज़ों के साथ ना ये मिर्च मसाला होता ही होता है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि पता लगता है कि कौन बंदा एक्टिव है, कौन बंदा कितना काम कर रहा है, क्या कर रहा है। वरना मिलने को तो हम लोग मिलते रहेंगे डॉक्टरों को, लेकिन उसका आउटपुट कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका डाटा सब कुछ मेंटेन रखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है पता है ना, कि सडनली 6 महीने के बाद कंपनी बोलती है कि डॉक्टर लिस्ट अब चेंज करनी है। आपके सब्सक्राइबर बोल रहा था मैं आपके प्रिस्क्राइबर कितने हैं देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपके प्रिस्क्राइबर कितने हैं वो देखिए, उस हिसाब से आपका डाटा बनाइए। उसमें से नॉन प्रिस्क्राइबर कितने हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, उनको लिस्ट से निकाल दो। ये होता है। तो फार्मा कंपनी, कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि 6 महीने के बाद डॉक्टर लिस्ट चेंज करो, कुछ हर 3 महीने बाद चेक करती रहती है कितने प्रिस्क्राइबर है, कितने नॉन प्रिस्क्राइबर है, वो मीटिंग होती है। तो ये सारा डाटा आपको कहाँ, मतलब उनको कहाँ से पता लगता है, ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती है दोस्तों। ये थोड़ी कि बस डॉक्टर को सुबह जा कर के बैग निकाली, बाहर गए, कॉल किए, चले आए, बस बात ख़त्म। नहीं, डाटा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। सब कुछ आपको यहाँ मेंटेन करना पड़ता है, अप टू डेट रहना ही पड़ता है। अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, आपको कंपनी निकाल देगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी मान लीजिए मैं, देखिए, एक पैक रूम में बैठा हुआ हूँ, फैमिली के लोग सब बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अंदर बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो यही कंडीशन होती है कि आपको टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालना है, टाइम निकालो या ना निकालो, टाइम निकालो। इसके लिए आपको फिर यहाँ पे सब मेंटेन करके मेल करना पड़ता है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का ज़माना है ना सब कुछ, जिसे ना आपको सब कुछ चीज़ें मेंटेन करके भेजनी पड़ती है। फिर चाहे बाहर मेढक टर टर करें, चाहे कोई कुछ भी करे, आपको ये सारी चीज़ें कंपलसरी करनी ही पड़ती है। फिर चाहे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, आपको डाटा सब कुछ भेजना पड़ता है। वरना फिर सुबह मॉर्निंग में जब आप कॉल करते हैं तो हो जाती है आपकी क्लास, लग जाती है आपकी क्लास, तुमने डाटा क्यों नहीं भेजा? सर सो गया था। अरे सो गए तो मतलब क्या, एक काम करो, पहले डाटा भेजो, उसके बाद तुम वर्किंग पे निकलना, वरना आज तुम वर्किंग पे नहीं निकलोगे। दोस्तों डाटा को लेकर के कोई भी कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट वे में देखी जाती हैं। विजिलेट, ये डॉक्टर को हम प्रमोशन मटेरियल जो बताते हैं ना, विजिलेट जो हम प्रमोट करते हैं ब्रांड को, तो उसमें भी क्या होता है पता है कि वो भी 6 महीने में, 1 साल में, कोई कंपनी 1 साल में चेंज करती है, कोई कंपनी हर 6 महीने में चेंज करती है, 3 महीने में चेंज करती रहती है। टैगलाइन, पंचलाइन एंड ऑल थिंग्स, तो वो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर कुछ नई चीज़ें आती हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, लॉन्चिंग मीटिंग होती है, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। कोई नया ऐप्स आ गया, उसके बारे में आपको समझाया जाता है, कैसे क्या क्या क्या, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। आपको सारी चीज़ें मेंटेन रख के आगे बढ़ना होता है। अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आप इस फील्ड में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो है आपको प्रॉपर वे में जाना है, प्रॉपर वे में चलना है और चलते ही रहना है। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप चीज़ों को टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आपको टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आप चीज़ों को डिले करते रहेंगे
नहीं करेंगे तो उसका लोड आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा तो वर्क प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। अगर वर्क प्रेशर बढ़ता जाएगा तो आप खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर ये कंपनी छोड़ देंगे या फिर फील्ड छोड़ देंगे। तो अगर आप हर चीज़ को डे टू डे अगर आप अपडेट करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत से लोग हैं जो चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो लोग चीज़ों को अपडेट नहीं करते रहते हैं, समझ लीजिए 1 दिन का DCR पेंडिंग है, 2 दिन का पेंडिंग, 3 दिन का पेंडिंग, DCR रिपोर्टिंग ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसके लिए मेल करना पड़ता है। तो जितनी बार आप ये चीज़ें करेंगे ना, उतना आपका इंप्रेशन डाउन होता रहता है और उसके ऊपर आपका कंफर्मेशन, आपका सैलरी गुने ग्रोथ वो भी कम होता रहता है। क्योंकि कंपनी ये सारी चीज़ें देखती हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखती हैं, वरना थोड़ी ऐसा है। इसलिए तो फिर ABM रखे जाते हैं, RSM रखे जाते हैं, ZSM रखे जाते हैं, NSM रखे जाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना यहाँ पे रोल है, सबका अपना अपना यहाँ पे वर्क स्टाइल है, सबका अपना अपना अलग अलग प्रेशर है। वर्क प्रेशर सबको अलग अलग है। MR का अलग वर्क प्रेशर होता है, ABM को अलग प्रेशर होता है, RSM को अलग प्रेशर होता है, ZSM को अलग प्रेशर होता है, NSM को अलग होता है। सबको अपना अपना प्रेशर झेलना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेकिन काम करते रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मत समझिए कि आपको यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, टाइम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बस कॉल को छोड़ करके भी बाकी चीज़ों में भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बाकी चीज़ें भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैं बताया कि डॉक्टर लिस्ट कैसे बनाते हैं, एक्सपेंस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपको एरिया के बारे में बताया जाता है, तो उस एरिया में कितने डॉक्टर हैं, क्या उसके बारे में आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए कि वो एरिया कैसा है पर्टिकुलर, आपको वहाँ भेजा जाता है वर्किंग के लिए। आप देखिए उस एरिया को, समझिए, बताइए और फिर उसकी रिपोर्ट आप बना करके भेजिए। दोस्तों आप फार्मा के किसी भी कंपनी में रहें, वहाँ पे पेपर वर्क, डाटा मेंटेनेंस एंड ऑल थिंग ये तो रहता ही रहता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी लैंग्वेज, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, यानी ऑल थिंग्स ये आपको लेना पड़ता है और ख़ुद पे इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है। आपको अपने ऊपर भी वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाकर के आगे आपकी गाड़ी बढ़ेगी, तब आप जाकर के आगे आपका प्रमोशन होगा, आप इस फील्ड में ग्रो करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना कर रहा हूँ काम, मुझे करने दीजिए आपका काम। कुछ आपसे बातें करनी थी, कुछ चीज़ें आपको बतानी थी, वो मैंने बता दी हैं। आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को चीज़ें पता हैं कैसे क्या क्या होती हैं, उस हिसाब से आप करते रहिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो आपका RRJ भाई आपके साथ है, बिंदास डालिएगा कमेंट्स, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई देता हूं और देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ पे भी रहें मस्त रहें, खुश रहें, टेंशन फ्री रहें और एक दूसरे की हेल्प करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।